नमस्कार, मैं रमेश टेलर और आप देख रहे हैं प्रताप न्यूज। डीएसटी व बेगू थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए शनिवार तड़के आरोली टोल प्लाजा पर अर्टिगा गाड़ी को रुकवाया तो चालक गाड़ी को चालू छोड़कर जंगल की तरफ भाग गया। पुलिस ने खलासी सीट पर बैठे व्यक्ति को पकड़ लिया है। गाड़ी की तलाशी ली तो गाड़ी के अंदर 15 प्लास्टिक के कट्टों में 3 क्विंटल 24 किलो 700 ग्राम डोडा चूरा बरामद हुआ। एसपी राजन दुष्यंत ने बताया कि गाड़ी की खलासी सीट पर बैठे व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। आगे की अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। शाहरुख खान दीपिका पादुकोण की पठान फिल्म का शनिवार को शहर के कलेक्ट्रेट चौराहे पर विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। हिंदुवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने फिल्म के गानों में भगवा रंग का अपमान होना बताया। जो है उसमें भगवा रंग को बेशरम रंग कह के उससे जो फुवरता और जो अश्लीलता दिखाई गई है उसका बहुसंख्यक समाज विरोध कर रहा है। इससे उसकी भावनाओं को आहत पहुंचा है। इसलिए हम जिला प्रशासन और कलेक्टर महोदय से हम उसको आगाह करना चाहते हैं कि इस तरह की जो फिल्में हैं इसके जब तक ऐसे दृश्यों को नहीं हटाया जाए, जब तक ऐसी फिल्मों का प्रदर्शन पर रोक लगाई जाए, नहीं तो देश का बहुसंख्यक समाज इस फिल्म का रोड पे उतर के विरोध करेगा और इसके लिए जो भी स्थितियां परिस्थितियां बनती है उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। चित्तौड़गढ़ विधानसभा के सुरजना गांव के भाजपा कार्यकर्ताओं ने राजस्थान तरुण संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण बोर्ड के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जाड़ावत, नगर परिषद सभापति संदीप शर्मा, शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रेम प्रकाश मुंदड़ा, पूर्व चेयरमैन रमेश नाथ योगी की उपस्थिति में 2 दर्जन से अधिक युवाओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से प्रभावित होकर कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और पार्टी के साथ कार्य करने का संकल्प लिया। शनिवार को राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने अपने निवासी स्थान पर सुरतना निवासी 30 से अधिक युवाओं को मीठा मुंह कराते माल्यार्पण कर उन्हें कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। इस अवसर पर शहर कांग्रेस के पदाधिकारियों सहित नगर परिषद के सभापति संदीप शर्मा आदि उपस्थित थे। चंद्रवंशी कहार भोई समाज युवा संस्थान के तत्वाधान में गिलूंड इकाई की बैठक पंचायती नोरे में आयोजित की गई। संस्थान के पूर्व जिलाध्यक्ष गोपाल भोई ने बताया कि बैठक में समाज का छात्रावास बने, इसके लिए जमीन आवंटन कराने के लिए सरकार से मांग पत्र रखने का प्रस्ताव लिया गया। इस दौरान इकाई कार्यकारिणी में रतन भोई को अध्यक्ष चुना गया। इसके साथ ही कार्यकारिणी का विस्तार किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भोई समाज के युवकों को शामिल किया गया। आयोजित मीटिंग किस लिए इकट्ठी हुई गोपाल जी? ये हमारे भोई समाज के जो जिला टीम है पूरी, जो बाहर से गोसुंडा, बस्सी, कोईगड़ा, गिल्लून जो आए यहाँ पे, और हमारे इकाई की गठित कार्यकारिणी की, जिसमें हमारे इकाई अध्यक्ष रतनलाल भोई को बनाया गया और ये समाज के कार्य के लिए समाज का कार्य कर रहे हैं और आगे भी बहुत अच्छा काम करेंगे। अभी तक कितनी इकाई में इकाई कार्यकारिणी गठित हो चुकी है? अभी हमारे 13 तारीख से शुरू हुई इकाई कार्यकारिणी, जो फर्स्ट पिछली बार हुई और दूसरी बस्सी, और आज 15 तारीख को गिलोन में रखी गई। और अगली तारीख को कौन सी इकाई गठित होगी? अगले 21 तारीख को अपने गोसुंडा होगी, और फिर अपने बसदेवला, फिर जामटेगढ़ा और फिर भोईगढ़ा, लास्ट समापन 30 तारीख। धन्यवाद। सबसे बड़ा गैर सरकारी शैक्षिक सामाजिक संगठन है विद्या भारती राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की क्रियान्विति के लिए तैयार है। ये बात विद्या भारती के अखिल भारतीय महामंत्री अवनीश भटनागर ने विद्या भारती संस्था चित्तौड़गढ़ द्वारा आयोजित एक पत्रकार वार्ता में बताया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा एवं देखभाल के अंतर्गत जो बातें की गई है उसका प्रत्यक्ष अनुभव विद्या भारती के पास है। शिशु वाटिका के नाम से शिशु शिक्षा के लिए अनेक वर्षों से विद्या भारती कार्य करती आ रही है। नव दंपतियों एवं समाज को प्रबोधन, खेल एवं क्रिया आधारित शिशु शिक्षण के लिए तैयारी चल रही है। इसके लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। बालकों में कौशल विकास एवं अभिरुचियों को विकसित करने के लिए कक्षा 6 से ही रचना हो, इसके लिए भी प्रयत्न किया जा रहा है। अखिल भारतीय स्तर पर 2 बार दिल्ली में प्रशिक्षण किया गया है। संपूर्ण देश में आचार्यों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। क्लासरूम में शिक्षा नीति कैसे पहुँचे एवं विषय को लेकर विद्या भारती प्रयत्न कर रही है। विद्या भारती चित्तौड़गढ़ प्रांत में भी आचार्यों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में प्रशिक्षण दिया गया है। विद्या भारती शिक्षा क्षेत्र से जुड़े प्रबुद्धजनों एवं नागरिकों से अपील करती है कि शिक्षा के केंद्र में भारत को लाने एवं वैश्विक नागरिक निर्माण हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में सहयोगी बने। विद्या भारती चित्तौड़गढ़ प्रांत द्वारा आयोजित 7 दिवसीय दिशा बौद्ध वर्ग विद्या निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय गांधीनगर में चल रहा है। अखिल भारतीय महामंत्री अवनीश
भटनागर इस शिविर में मार्गदर्शन के लिए भी चित्तौड़गढ़ आए हुए हैं। 7 दिवसीय इस वर्ग में विद्या भारती क्षेत्रीय संगठन मंत्री शिव प्रसाद, दो बड़ी विशेष प्रांत प्रचारक विजयानंद, सह संगठन मंत्री गोविंद कुमार, प्रांत सचिव किशन गोपाल भी उपस्थित रहेंगे। ऐसे दो शब्द, एक जीवंत ज्ञान परंपरा से युक्त भारत बने और दूसरा क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, ये एक दूसरा है। मुझे लगता है कि इन दोनों बातों को लेकर यह भारत सेंट्रिक एजुकेशन की बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति करती है। नीति की घोषणा हो गई, नीति के आधार पर कुरिकुलम फ्रेमवर्क, शॉर्ट में से एनसीएफ बोलते हैं, नेशनल कुरिकुलम फ्रेमवर्क, उसका काम शुरू है। आप सब लोगों को जानकारी में आ ही गया होगा। अब तक प्रचलित जो सिस्टम था उसको थोड़ा बदल दिया। अब तक प्रचलित सिस्टम में 10+2+3 हुआ करता था। हम लोगों के जमाने में आप में से मैक्सिमम लोगों ने 11+3 वाला लिया होगा। हायर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के बाद कॉलेज में जाते थे। अभी सिस्टम को बदलकर दो नई चीजें जोड़ दी। एक अंतर यह आया कि अभी तक जिसको हम नर्सरी केजी सामान्यतः कहा करते थे, उसे फॉर्मल एजुकेशन का हिस्सा नहीं माना जाता। न सरकार उसे नहीं चलाती थी, सरकार की मान्यता भी नहीं होती थी। पब्लिक स्कूल, प्राइवेट स्कूल जिनको कहा जाता है, वे लोग इसका उपयोग करते हैं। कहीं उन्हें नर्सरी केजी कहा जाता था, कहीं लोअर केजी, अपर केजी, KG1, KG2। हम लोग विद्या भारती के विद्यालय में उनको शिशु वाटिका ऐसा नाम देते थे। अरुण कक्षा और उदय कक्षा, ऐसे दो कक्षाएं उन्होंने, परंतु ये फॉर्मल एजुकेशन का हिस्सा नहीं था। अभी इस नई एजुकेशन पॉलिसी में जो पैटर्न बदला, उसको कर दिया गया 5+3+3+4। पहले 5 वर्ष यानी पहली क्लास के पहले के 2 साल और बाद के 2 साल, यानी कक्षा 2 तक का जो पीरियड है, नर्सरी, लोअर केजी, अपर केजी, फर्स्ट और सेकंड, ऐसे 5 साल की इस एजुकेशन को ई चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, शॉर्ट में ECCE, ये अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को लेकर कुरिकुलम फ्रेमवर्क तैयार हो गया है, रिलीज भी, उसकी भी घोषणा हो चुकी है। आप सब लोग भी जानकारी में आ ही गया। इस ECCE को लेकर मैं विशेष रूप से इस बात को कहना चाहता हूं, शिशु वाटिका के रूप में लगभग 45 वर्षों से विद्या भारती ने यह प्रयोग शुरू किया। बैगलेस एजुकेशन, एग्जामिनेशन लेस एजुकेशन, स्ट्रेसलेस एजुकेशन, फियरलेस एजुकेशन, ऐसे 4 शब्द सरकार ने उपयोग किए। भय मुक्त शिक्षा, परीक्षा मुक्त शिक्षा, बस्ता मुक्त शिक्षा और तनाव मुक्त शिक्षा, ऐसे 4 शब्द सरकार कहती है। हमने ये प्रयोग पिछले 40-45 वर्षों से किया हुआ है। 40-45 वर्षों में हम अपने विद्यालयों में इन कक्षाओं में फॉर्मल एजुकेशन को प्ले वे मेथड से शुरू करते हैं। मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन, ये जो पद्धतियां सारी चल रही हैं, उनमें से एक भारतीय पद्धति है, शिशु वाटिका की पद्धति है। बच्चों को सिखाना, परंतु खेल खेल में सीखें, आनंद के वातावरण में सीखें, स्ट्रेस ना हो, होमवर्क का टेंशन ना हो, कोचिंग ट्यूशन की जरूरत ना पड़े, ऐसा है। तो ये जो पहला 5 है, इसकी तैयारी हो गई है, सरकार ने घोषणा कर दी है, उसकी पाठ्यचर्या बन गई है, पाठ्यक्रम बन रहा है। उसको लेकर इसकी विशेषता ये है कि अब दूसरी कक्षा तक न तो कोई एग्जाम होगा और न ही दूसरी क्लास तक कोई बुक चलेगी। बुक बनेगी, बुक बन रही है, लेकिन वो टीचर्स के लिए बनेगी। टीचर्स गाइड या टीचर्स मैनुअल नाम से वो पुस्तकें आएंगी। बच्चों को क्या सिखाना, अंक सिखाना तो कैसे सिखाना, भाषा सिखाना तो कैसे सिखाना, ये सारी चीजें ये दूसरी कक्षा तक की अब टीचर्स के लिए पुस्तकें तैयार हैं। हमने ये प्रयोग पहले से किया हुआ है और सरकार के सामने इस विषय को रखने का हम सब लोग परिचित हैं उससे। डॉक्टर कस्तूरी रंगन की चेयरमैनशिप में कमेटी बनी। ये 37 मधुबन क्षेत्र का नज़ारा, जहाँ पर घरों के बाहर खड़ी गाड़ियों के कांच शुक्रवार शनिवार की रात्रि को अज्ञात बदमाशों द्वारा फोड़ दिए गए हैं। और ये कोई एक जगह का माजरा नहीं है। 37 क्षेत्र में हाथी कुंड सहित कोर्ट के पीछे वाली कॉलोनियाँ, सदर थाने के पीछे वाली कॉलोनियों में भी इस तरह की वारदात हुई है, जहां पर घरों के बाहर खड़ी लग्जरी कारों के पत्थर से कांच फोड़े गए। बड़ा नुकसान वाहन मालिकों को हुआ है। सुबह सुबह जब वाहन मालिक उठे और अपनी कार को देखा तो इस तरह की स्थितियां वहां देखने को मिली। उसके बाद बड़ी संख्या में लोग क्षेत्र में एकत्रित हुए। पार्षद प्रतिनिधि मनोहर मेनारिया भी उपस्थित हुए। उनकी घर के बाहर खड़ी कार का भी कांच फोड़ दिया गया।
लोगों ने पुलिस को सूचना दी है और मौके पर पुलिस ने पहुंचकर आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया है। एक जगह जानकारी मिली है कि कोई 2 युवक स्कूटी पर रात्रि को सवार होकर गलियों में घूम रहे थे। उन संदिग्ध युवकों की पुष्टि की जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि वे युवक ही हाथों में पत्थर लेकर एक के बाद एक गलियों में घूमते हुए घर के बाहर खड़ी कारों के कांच फोड़ते चले गए। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार घरों के बाहर खड़ी कारों में करीब 1 दर्जन से अधिक कारों के कांच फूटने की सूचना मिली है। हालांकि पुलिस अभी उसकी पुष्टि कर रही है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उन बदमाश युवकों को भी तलाश कर रही है जिन्होंने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया है। लोगों को हज़ारों का नुकसान हुआ है। घरों के बाहर खड़े लग्जरी वाहन इस तरह से जब सुबह सुबह उन्होंने देखे तो वे एकदम हक्के बक्के रह गए। किसी कार का पीछे का कांच फोड़ा गया तो किसी का आगे का कांच फोड़ा गया। कारों में पत्थर भी मिले हैं। पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच में जुट गई है। इस तरह का मामला शहर के 37 क्षेत्र में हुआ है।